कालों के काल यानी महाकाल महाकाल की कृपा से बड़ा सा बड़ा संकट टल जाता है। हर साल श्रद्धालु महेश्वर महादेव को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा में दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग के सभी वर्ग के लोग बराबरी से भाग लेते हैं। और तो और आदिवासी लोगों में भी भगवान शिव के प्रति आस्था देखी गई है, क्योंकि भगवान शिव को पिछड़ों और वंचितों का प्रिय देवता माना जाता है। आज के धर्म परिवर्तित किए पथभ्रष्ट लोग कांवड़ यात्रा की आलोचना करते हैं, क्योंकि उनके एजेंडे में हमारा समाज के सभी वर्गों की कांवड़ यात्रा में सहभागिता डाइजेस्ट नहीं होता। उन पथभ्रष्ट धर्म परिवर्तित लोगों को यह डाइजेस्ट नहीं होता कि हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग कांवड़ यात्रा में कैसे सहभागिता देते हैं। महादेव के इस पर्व को हमें पर्यावरण पूजन से जोड़ना चाहिए और कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए और एक वृक्ष को महादेव को समर्पित करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर को देवों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, इसलिए शिव जी को देवादिदेव महादेव कहते हैं। वे कालों के काल यानी महाकाल है और महाकाल की कृपा से बड़ा सा बड़ा संकट टल जाता है। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ यदि उपव्रत रखता है तो भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। हर साल श्रद्धालु महेश्वर को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ियों के लिए यह यात्रा महत्वपूर्ण होती है। हर साल सावन मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए दूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करते हुए अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। सावन मास के चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों के शिव भगवान को अभिषेक किया जाता है। कांवड़ यात्रा का नियम कठिन है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह का परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा वर्जित माना गया है। यदि आप कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का गलत आचरण या नशा करते हो तो आपको कांवड़ यात्रा का फल तो नहीं मिलेगा, साथ ही आपको महादेव का क्रोध का सामना करना भी पड़ेगा। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कहीं रुकना है तो किसी स्टैंड पर या किसी ऊंचे पेड़ पर अपने कांवड़ को रख सकते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कांवड़ को नीचे रखा है तो उसे दोबारा गंगा जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पैदल चलने का विधान है। अगर आप कोई मन्नत पूरी होने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो उस मन्नत के हिसाब से यात्रा करें। सावन के महीने में शिव भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कांधे पर कांवड़ रखकर बोल बम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा को वैज्ञानिकों ने अच्छे स्वास्थ्य से भी जोड़ दिया है। आप तो जानते ही हो कि बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और इस मौसम में कांवड़ यात्री भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। पैदल चलने से हमारे आसपास के वातावरण की कई चीज़ों का सकारात्मक प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। चारों तरफ फैली हुई हरियाली आंखों की रोशनी बढ़ाती है, वहीं ओस की बूंदें पैरों को ठंडक प्रदान करती है और सूर्य की किरणें शरीर को रोग मुक्त करती है। व्रत और उपवास सावन महीने में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि साइंस के अनुसार सावन महीने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और इस महीने में व्रत करने से शरीर का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण होता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा लंबी और कठिन होती है, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है कि महादेव को जल चढ़ाना है। व्यक्ति को इस लंबी यात्रा के दौरान आत्मनिरीक्षण या सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिलता है। कांवड़ यात्रा के दौरान हमें अपने कर्मों और सामाजिक दायित्व के बारे में चिंतन करना चाहिए। जो भी पाप कर्म आप लोगों से हुआ है उसका पश्चाताप करने का सबसे अच्छा अवसर कांवड़ यात्रा ही है। सभी कांवड़ यात्री केसरिया रंग का वस्त्र धारण करते हैं। केसरिया रंग जीवन में साहस, आस्था और गतिशीलता को बढ़ाता है। कलर थेरेपी के अनुसार केसरिया रंग पेट की बीमारियों को दूर भगाता है। कांवड़ यात्रा का पूरा आयोजन पूरी तरह सामाजिक होता है। कांवड़ यात्रा की तपस्या करने वाले लोगों के लिए समाज से निकलकर लोग आते हैं और कांवड़ यात्रियों की सेवा करते हैं। रास्ते भर में न जाने कितनी जगहों पर रुकने के लिए, भोजन करने के लिए और आराम करने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। कहीं कहीं तो लोग कांवड़ियों के पैर भी दबाते हैं।
कांवड़ यात्रा के इस पक्ष को हमारी कुंठित मीडिया द्वारा कभी नहीं दिखाया जाता, नहीं बताया जाता है। लेकिन भारतीय समाज में तो सदियों से या शताब्दियों से ऐसा चलता आ रहा है। कांवड़ यात्रा की इकोनॉमिक महत्व पर अगर नजर डालें तो कांवड़ यात्रा में जहां जहां शिव मंदिर है, जनरली शिव मंदिर पिछड़े इलाकों में पाया जाता है, जहां पर लोगों का आर्थिक विकास कम हुआ है। तो जब कांवड़िया वहां आते हैं तो वहां से खरीदारी करते हैं, वहां पर लोग फल फूल नारियल सब्जी या जो चीज़ खरीदारी करते हैं जिससे उस इलाके के लोगों को इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है। कांवड़ यात्रा पर दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं। और तो और आदिवासी लोगों में भी भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था देखी गई है, क्योंकि भगवान शिव को पिछड़ों और वंचितों का देवता माना गया है। लेकिन आज के धर्म परिवर्तित किए पथभ्रष्ट लोग कांवड़ यात्रा का आलोचना करते हैं, क्योंकि उनके एजेंडा में हमारे समाज के सभी वर्गों का कांवड़ यात्रा में सहभागिता डाइजेस्ट नहीं होता। उन बुद्धों को कौन समझाए कि अगर सभी वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो इससे सामाजिक एकजुटता बढ़ेगा, और सभी वर्ग के लोग जब कांवड़ यात्रा पर भाग ले रहे हैं तो यह इंडिकेट करता है कि हमारा सनातन धर्म या संस्कृति समावेशी है। इसमें सभी वर्गों के लिए एक समान जगह प्रदान की गई है। अभी हाल में कुछ वीडियो आया था जिनमें कुछ पत्तलकार, मैं उन्हें पत्रकार नहीं पत्तलकार ही बोलूंगा क्योंकि इनके कर्मों से उनका एजेंडा का पता चलता है। वो पत्तलकार कांवड़ यात्रियों से उनकी जाति पूछ रहे थे और कांवड़ उठाने के बजाय पढ़ने की शिक्षा दे रहे थे। कुछ बुद्धिजीवी पोस्ट कर रहे हैं कि कांवड़ उठाओगे तो अशिक्षित रह जाओगे। हमने कांवड़ भी उठाया है, हमने एजुकेशन भी पाया है, हमने आस्था और विज्ञान दोनों को महत्व दिया है। लेकिन उन पाखंडियों और बुद्धिजीवियों का डबल स्टैंडर्ड दिख जाता है, जो खुद अपने धार्मिक पर्वों पर अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जब हमारा पर्व आता है तो वैज्ञानिक बन जाते हैं। पाखंडी हर युग में आए हैं और आते रहेंगे। पाखंडियों का विनाश होता है और होता ही रहेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमें जातिगत भेदभाव दूर करके एक साथ मिलकर सहभागिता बनाते हुए सामाजिक एकजुटता बढ़ानी चाहिए। मेरा एक सुझाव है, इस कांवड़ यात्रा और महादेव के इस पर्व को पर्यावरण पूजन से हमें जोड़ना चाहिए और कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए और इस वृक्ष को महादेव को समर्पित करना चाहिए। शासन को भी लोगों से इस प्रकार का आह्वान करना चाहिए और शासन को वृक्षारोपण हेतु उचित सुविधा लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।